हमने मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मार्केट एग्जैक्टली चलता कैसे है और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सरल भाषा में सुलझाती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। अब देखिए, आप कैसे भी टाइप के इन्वेस्टर हो सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट ऐप खोलते हो, शायद बहुत से अच्छी रिसर्च करके एक स्टॉक खरीदते हो, और अगर आप एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो उसको बहुत से टाइम के लिए बेचते ही नहीं। या फिर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो स्टॉक को खरीदते हो और उसके बाद आपका दिल ऊपर नीचे होता रहता है। इन बोथ द केसेस प्रोसेस एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, एंड व्हाट इफ जो शेयर आपने खरीदा है वो कोई और इंसान लेकर भाग जाता है, क्या होगा? देखिए, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में ही रख के वन ऑफ द बेस्ट है। यहां पर एक बार आपने शेयर खरीद लिया तो उसको लिटरली कुछ भी नहीं हो सकता। आपका ब्रोकर भी आपके शेयर्स को लेकर भाग नहीं सकता। ये होता इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हम डिपॉजिटरीज का यूज करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जब आप एक शेयर खरीदते हो तब एग्जैक्टली क्या होता है। मान के चलिए कि आपने शेयर खरीदने एक ऑर्डर प्लेस किया। अब या तो ये ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर है या फिर ये एक लिमिट ऑर्डर है। मार्केट ऑर्डर के केस में क्या होता है, आप कोई भी जो भाव मार्केट में चल रहा है उस पर शेयर खरीदने को तैयार है। या फिर एक कोई ऐसा शेयर है जो 101 रुपए का है और आप चाहते हो कि इसको 100 रुपए में ही खरीदा जाए, तो आप एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे। अब अगर कोई ऐसा सेलर आता है जो आपको 100 रुपए में बेचने के लिए तैयार है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको शेयर मिल जाएगा। अब ये जो ऑर्डर भेजने का काम होता है ये आपका ब्रोकर करता है। आपका जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज को ये ऑर्डर भेजता है, और एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स की ऑर्डर आती है और इन ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। जब आपके लिए एक सेलर मिल जाए तब आप दोनों को मैच करके आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। एक बार आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई तो शेयर आपका हुआ, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। देखिए, भारत में हम T+1 सेटलमेंट का उपयोग करते हैं, यानी कि अगर आज आपने एक शेयर खरीदा तो एक दिन बाद ही वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। लेकिन नाउ गेटिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इफ मेरा ब्रोकर मेरे शेयर्स लेके भाग जाता है? ये इम्पॉसिबल सिनेरियो है क्योंकि आपके ब्रोकर के पास आपके शेयर्स है ही नहीं। ये T+1 केस में एक दिन बाद जो शेयर आता है वो ब्रोकर के पास नहीं, आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में होगा। भारत में हम दो डिपॉजिटरीज का यूज करते हैं, CDSL और NSDL। आप फटाफट से कमेंट्स में बताइए इनका फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो दोनों डिपॉजिटरीज होती हैं ये कस्टोडियन का काम करती है। ये आपके लिए आपके शेयर्स वहां पर सेफली रखती है, एक बैंक लॉकर की तरह। तो जब भी आप शेयर्स बेचना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक ऑथराइजेशन कोड लगता है और एक OTP भी लगता है। तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है आपके परमिशन के बिना कोई भी शेयर्स को हाथ भी लगाना। तो अब आपने देखा कि इस पूरे प्रोसेस में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है। जैसे आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो एज बायर्स और सेलर्स, आपके ऑर्डर को वहां पर भेजने का काम आपका ब्रोकर करता है। एक्सचेंजेस कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ये सारी ट्रेडिंग की जाती है। ये डिपॉजिटरीज कस्टोडियंस है जो आपके सारे होल्डिंग्स को सेफली रखते हैं। फिर इसके साथ ही सेबी है जो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक रेगुलेटर है। इनका सिर्फ काम इतना है, मार्केट में जो सारे लोग हैं और जो सारे ट्रांजैक्शंस ये लोग कर रहे हैं ये फेयर तरीके से विदाउट एनी करप्शन हो रहे हैं। जैसे अगर एक इंसान के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है किसी कंपनी के बारे में और वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रॉफिट बना रहा है तो ये बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए अनफेयर हो जाता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सेबी आ जाता है, वो मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने सेबी अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आता है और मार्केट को फेयर रखता है उसको रेगुलेट करके। एनीवे दोस्तों, जो पूरा मार्केट है वो बेसिकली इस तरह फंक्शन करता है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। लेकिन हम अगले संडे एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसका टॉपिक आप पिन्ड कमेंट से चूज कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो बिना भूले इसको पहले लाइक कीजिए और एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे ही हाई वैल्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.